चलिए जी, प्यारे बच्चों, नमस्कार। सर, लेक्चर 20 एंड 21 के हैंड रिटन नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, आज सारे अपलोड करवा देंगे और कल पूरे चैप्टर के एक साथ हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर के एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आप जरा फटाफट जल्दी से। मुझे टाइप कौन सा हो गया था, जरा ये बता देना। कल कहां तक, कितने टाइप खत्म हो गए थे हमारे? आज इसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म, और उसके बाद इस चैप्टर के ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जो आपने न कभी देखी होगी न कभी उसको आप भूल पाओगे। मुझे टाइप बता दो फटाफट, कौन सा टाइप कवर हो गया था। एक सेकंड तो ट्वेंटी 29 टाइप खत्म हो गया था। सर, बोस्ट और ब्रोबीट सिनोनियम कैसे हो सकते हैं? नहीं, बोस्ट का मतलब तो अलग होता है ना भाई। बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग, जिसको हम कहते हैं डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, यानी कि हाइपरबोल। हाइपरबोल। और ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना, बुली। डांटना। तो दोनों अलग अलग है ना। चलो जी। अच्छा, मैंने करा दिया? कहां करा दिया? हो सकता है गलती से हो गया हो, बट कोई और ऑप्शन होगा। इंटीमिडेट होना चाहिए, इंटीमिडेट होना चाहिए इसका। कौन सी क्लास? बी वाली में कराया है इंटीमीडिएट। चलो, मुझे क्लास नंबर बताना, मैं उसको अगली क्लास में करेक्शन करा दूंगा अगर ऐसा कहीं हुआ होगा तो। ठीक है। चलो जी, टाइप 30 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन शोज यूनिट इट एक्ट्स एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब क्या है, इसको पिक्चर मेथड से समझो। पिक्चर मेथड में वो ये कहना चाह रहा है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा 20 रुपीज। 20 रुपीज यूं तो अपने आप में कैसा नाउन है? 20 रुपीज यूं तो अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अगर मैं 20 रुपीज को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, यूनिट, एज अ यूनिट। यूनिट का मतलब है अमाउंट, अमाउंट। तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब कोई प्लूरल नाउन यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, जब कोई प्लूरल नाउन यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कैसे बिहेव करने लगता है? सिंगुलर। और अगर वो यूनिट में नहीं है तो वो प्लूरल है, तो प्लूरल ही रहेगा और प्लूरल ही वर्ब लगेगी। तो जैसे उसको यूनिट में कन्वर्ट किया, वो सिंगुलर हो जाएगा और उसकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से सीखो। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा जी, जैसे मुझे बताओ, पहले वाले क्वेश्चन को देख के बताओ, इन दोनों में से इन दोनों में से कौन से क्वेश्चन में यूनिट है? जैसे 5 किलोमीटर्स इज ऑब्लिग आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। इसने क्या किया? 5 किलोमीटर यूं तो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसने इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, एज अ होल दिखा दिया कि एक लंबा डिस्टेंस बना दिया। तो जैसे यूनिट बनाया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, 10 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी का 10 लीटर जो है, 10 लीटर पानी मतलब इज ऑब्लिग आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। क्या इसने यहां पर 10 लीटर्स ऑफ वाटर जो है
उसको आप कहोगे भैया वाटर तो प्लूरल होता है, लेकिन मेरे भाई यहां पर पानी नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट 10 लीटर्स है, तो 10 लीटर्स अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल। क्या इसको यहां पर यूनिट दिखाया गया है? नहीं। और जब यूनिट नहीं दिखाया गया तो इसको हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे आर। 3 घंटे पर्याप्त हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, लेकिन कोई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया उसने, ठीक है, तो 3 आवर्स प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल। तो आंसर इसका हो जाएगा आर। नेक्स्ट, 50 रुपीज, ठीक है जी। देखो जैसे यहां 5 किलोमीटर्स को एक डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था यूनिट में, यहां पर 50 रुपीज को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? टोटल अमाउंट, एक अमाउंट लमसम कह दिया, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही प्लूरल नाउन को यूनिट में कन्वर्ट किया, वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो इसकी वर्ब हो जाएगी इज। 2 वीक्स, 2 वीक्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक ड्यूरेशन, एक पीरियड में। तो इसे क्या कहेंगे? यहां पर ये एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी क्या होगी? इज। अ सम ऑफ 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए का सम। अब यहां पर 20,000 रुपीज नहीं है, ये तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सम। तो सम क्या है यहां पर? यूनिट, और यूनिट क्या हो गई? सिंगुलर। जैसे ही हमने इसको यूनिट में कन्वर्ट किया, वो सिंगुलर हो गया, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आंसर क्या होगा? इज आंसर होगा। ठीक है, चलो जी अगले पे आ जाओ। 7 कहां गया भाई? 7 ये रहा 7। अब बताओ, 8 माइल्स बहुत लंबा है डेली रन करने के लिए, क्या इसको कहीं यूनिट में कन्वर्ट किया दिखाए? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है। प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? इज। सेवरल आवर्स ऑफ कॉयल, ठीक है, सॉरी आवर्स कह रहा हूं, सेवरल टन्स, कोयले के सेवरल टन्स स्टोर किए हुए हैं वेयर हाउस में, तो क्या इसको कहीं यूनिट में कन्वर्ट किया है? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होगा, अच्छा ये प्लूरल था यहां पर, प्लूरल होगा तो यहां भी क्या होगा? आर हो जाएगा। 4 मंथ्स एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्या इसको कोई यूनिट में कन्वर्ट किया है? कोई टाइम कोई ऐसा बोला है इसको? नहीं। तो ये भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो इसका आंसर भी आर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज ऑब्लिगार्ड नीडेड फॉर रेसिपी। अब कई बच्चे कहेंगे भैया शुगर तो अनकाउंटेबल होता है, तो मेरे भाई ये तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो सब्जेक्ट कौन है? 10 किलोग्राम्स, और 10 किलोग्राम्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो आंसर इसका होगा आर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, यहां जाओ, ये रहा कि 20 रुपीज, मतलब अगर कोई प्लूरल नाउन सिर्फ प्लूरल की मतलब एज इट इज यूज कर दिया तो वो प्लूरल है, लेकिन अगर उसको पहले यूनिट में कन्वर्ट किया और तब उसको यूज कर रहे हैं तो उसको सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानते ही वो क्या हो जाएगा? यूनिट, यानी कि सिंगुलर वर्ब ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला टाइप में बस इतनी सी बात थी जो मैंने पिक्चर मेथड से आपको समझा दी। अब आ जाओ टाइप 31। टाइप 31 क्या कहता है कि यूं तो किसी भाषा के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, वो तब नहीं लगता जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तो वो सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल दा लग जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, आप कहोगे कैसे? तो देखो एग्जांपल, मैंने यहां पर आपसे कहा द फ्रेंच, तो द फ्रेंच का जो मतलब है वो है पीपल ऑफ फ्रांस। ये फ्रेंच भाषा नहीं है, पीपल ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस के लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर क्विजीन, यानी कि फ्रांस के लोग जो है अपने खाने के लिए, क्विजीन के लिए जाने जाते हैं। स्पेनिश बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये क्या है? ये है लैंग्वेज, और भाषा के रूप में ये सिंगुलर रहेगा। द जर्मन्स आर नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग स्किल, ठीक है, जर्मनी के जो लोग हैं वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, जर्मन करेंगे यहां पर, क्योंकि जर्मन एक लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दा लगते ही ये खुद अपने आप में प्लूरल नाउन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक,
हिंदी, हिंदी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के साथ आंसर हो जाएगा सिंगुलर। यहां पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज। द इटालियन का मतलब है इटली के लोग, तो इटली के जो लोग होते हैं वो कैसे क्या बनेगा, यहां पर प्लूरल नाउन बनेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अरेबिक यहां पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को, लैंग्वेज जब भी होगी तो वो सिंगुलर ही होगी, तो आंसर इसका होगा इज। द अमेरिकन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन, तो आंसर इसका आर भी हो जाएगा। ठीक है, सीधा, क्योंकि यहां पर लोगों की बात हो रही है। खत्म। तो बस हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई यहां पर आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है, और अगर सिर्फ लैंग्वेज है तो वो प्लूरल नहीं, वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। सिर्फ इतनी सी बात हमने यहां पर पढ़ी है। ठीक है, चलो ये टाइप भी क्लियर हो गया। आ जाओ टाइप 32। टाइप 32 को समझने से पहले थोड़ा नाउन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, कि जैसे सपोज करो एक नाउन है कमेटी। अब कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन कैसे होता है, सिंगुलर भी होता है, कुछ केसेस में ये सिंगुलर होता है और कुछ केसेस में ये प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर ये यूनैनिमस है, यूनैनिमस मतलब अपने ओपिनियन में सेम है, सबका एक मत दिखाई दे रहा है, तो ये सिंगुलर है। और अगर ये डिवाइडेड है, अलग अलग मत हैं, तो डिवाइडेड में ये क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, डिवाइडेड में प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड मतलब अलग अलग मत, अलग अलग मत। ठीक है, चलो जी, जैसे मान लो मैंने कहा भाई सारे कमेटी के मेंबर जो हैं वो डिवाइड हैं, तो बहुत सारे एक साथ आ गए तो सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट। द कमेटी हैज हैव रीच्ड, कमेटी जो है वो पहुंच गई है अपने वर्डिक्ट पे आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन, घंटों डिस्कशन करने के बाद। तो अब ये वर्डिक्ट पे पहुंच गई है, निर्णय ले लिया है, इसका मतलब यहां पर कैसी है कमेटी, एक मत है कमेटी का, और एक मत का मतलब सीधा सा होता है सिंगुलर, और सिंगुलर में आंसर यहां पर हैज, और जब यहां पर हैज तो यहां पर इट्स, क्योंकि वो भी सिंगुलर होगा। ज्यूरी अनडिसाइडेड है, अनडिसाइडेड का मतलब है सबका मत अलग अलग है, और मत अलग अलग है, अलग अलग मत है तो प्लूरल होगा, तो ज्यूरी आर अनडिसाइडेड अबाउट देयर जजमेंट, तो यहां पर प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल होगा। द ऑडियंस शोन एप्रिसिएशन विद अ स्टैंडिंग ओवेशन, ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं, तो खड़े होकर तालियां बजाने का यहां पर क्या मतलब है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एज ए यूनिट सभी लोगों ने, तो यहां पर ऑडियंस का मतलब है सभी लोगों की बात हो रही है, और लोगों की सेंस में ऑडियंस यहां पर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्लूरल तो यहां पर भी प्लूरल। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसने फाइनलाइज कर दिया मतलब एक मत होते ही सिंगुलर हो जाएगा, और ये भी सिंगुलर हो जाएगा। पैनल जो है वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट का मतलब है बट गया है, अलग अलग, तो जैसे ही अलग अलग मत हुए वैसे ही सारे लोग अलग हुए तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होते ही यहां पर भी क्या आ जाएगा, आर, और आगे आ जाएगा देयर। खत्म। चलो ये क्लियर हो गया, बस इसमें आपको यही समझना था कि यूनैनिमस सेम मत यानी कि एक मत और अलग अलग मत। अगला है द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ, देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट किस चीज का बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का, क्वांटिटी किसकी बनती है, अनकाउंटेबल नाउन की। तो जब भी आप पेपर में कभी अमाउंट वर्ड या क्वांटिटी वर्ड पढ़ोगे तो समझ जाना अनकाउंटेबल की बात हो रही है, तो वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। आ जाओ जी, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का अमाउंट, तो अमाउंट अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। दूध की क्वांटिटी सिंगुलर होती है, तो आंसर इसका क्या होगा, इज हो जाएगा, और इसका भी इज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला टाइप तो समझ में आ गया,
ये टाइप बहुत भयानक है। इसमें देखो कितने सारे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, पता नहीं क्या क्या दिया। और मैं इस सारे को अगर एक शब्द में खत्म कर दूं, एक पिक्चर में, तो मजा नहीं आ जाएगा बात में। अब बता दो जी, कर दें खत्म, कर दें इसका काम खत्म? एक बार कमेंट में लिख दो जी, कर दो खत्म, लिख दो फटाफट कि जी कर दिया जाए, देसी मेथड का से खत्म कर दो इसको, जल्दी करो फटाफट। पहले सारे बच्चे कमेंट करोगे? खेल खत्म कर दो, ठीक है। चलो, ये स्टूडेंट्स हैं, यहां पर क्या है, ये हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। यहां पे हमने दूध भी ले लिया, पानी भी ले लिया। अब क्या लूं बताओ? दूध, पानी, अब क्या लूं? कोई अनकाउंटेबल नाउन बताओ। दूध पानी तो बहुत हो गया, दूध पानी तो हो गया, कोई और नाम बताओ। हैंड रिटन पीडीएफ अपलोड, हाँ हैंड रिटन पीडीएफ अपलोड करवा देंगे आज शाम को। नाम बताओ। चलो भाई, कोई नाम अनकाउंटेबल का? एल्कोहल, गधे, चलो शुगर, चीनी ले लेते हैं इस बार, चीनी, चीनी, ठीक है जी। फिर चीनी के लिए मुझे ये डालना पड़ेगा इसमें, बहुत देर लग जाएगी। चलो ऐसे ही मान लेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो कि इसमें चीनी है, ठीक है। ये मान लो कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहां तुम्हारे नाम लिख देता हूं, जैसे अंशिका दुबे, मुस्कान, दिनेश, ठीक है, सपना, प्रीति, विशाखा कुशवाहा, नीरज, अलीशा, साहिल, अनामिका, दामिनी, साजिद, विक्की, हिमांशु, ये सारे नाम आ गए इधर। अब मैंने कहा आपसे हाफ, क्या कहा मैंने? हाफ, हाफ या हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, आधे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो प्लूरल का हाफ प्लूरल, मैंने कहा मोस्ट ऑफ, प्लूरल का मोस्ट ऑफ प्लूरल निकलेगा। मैंने आपसे कहा अ लॉट ऑफ, तो प्लूरल का अ लॉट ऑफ प्लूरल निकलेगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा हाफ सुगर, आधी चीनी, भाई चीनी का आधी चीनी, चीनी तो निकलेगा, गधा तो नहीं हो जाएगा, है ना। चीनी का आधी चीनी, चीनी निकलेगा। मैंने कहा अ लॉट ऑफ सुगर, तो भी चीनी निकलेगा। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द शुगर, तो भी चीनी निकलेगा। अरे तो ये तो वही आ गई बात जो हमने अपने देसी मेथड में सिखाई थी। इसका मतलब खामा खाई रटाया जा रहा था हमें इतने दिन से। भाई भाई तुम एक बात बताओ, इसका मतलब क्या इतनी सारी बात रटने की जरूरत है? अब कुछ रटने, अब तुम्हें सिर्फ यह देखना कि निकलवा किस में से रहा, प्लूरल में से तो प्लूरल, अनकाउंटेबल में से तो अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर प्लूरल में से निकलवा रहा है तो प्लूरल निकलेगा, अनकाउंटेबल में से निकलवा रहा है तो अनकाउंटेबल निकलेगा। तो भैया मैं ना रटूंगा भी ये सारी चीजें, मेरे पास तो आ गया तरीका निकालना। लो भाई एग्जाम्पल करके दिखाओ। सम ऑफ द वाटर, अब यार पानी का अनकाउंटेबल नाउन का सम निकालोगे कुछ, तो कुछ जो है वो अनकाउंटेबल ही तो निकलेगा, पानी में से पानी ही तो निकलेगा, या गधा खड़ा हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब इज आंसर होगा। राइस अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल का आधा कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये अनकाउंटेबल ही तो निकलेगा, तो आंसर इज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का प्लेंटी कह दो, प्लेंटी ऑफ कह दो, कुछ भी कह दो, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल ही होगा, तो आंसर हो जाएगा इज। पेशेंस अनकाउंटेबल होता है, धैर्य, पेशेंस
धैर्य कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल का अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत सारा, तो अनकाउंटेबल ही तो निकलेगा, तो आंसर क्या होगा? इज हो जाएगा। लो भैया, मोस्ट ऑफ द शुगर, अब शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, जूस अनकाउंटेबल नाउन है, होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन बुक्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल का ज्यादातर प्लूरल ही निकलेगा, तो आंसर क्या होगा? आर। अनकाउंटेबल है सारे, तो सबका क्या निकलेगा? इज निकलेगा। ले भाई, क्यों रटू मैं तो नहीं रटूंगा भाई। खत्म क्वेश्चन। अब बताओ कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? लाडले, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दे, मेरा हाथ चला जाएगा यहां तक। हंसी हार किया, उसकी नजर को हार दिया, हाय रे हमने ये क्या की। हाँ जी, आया समझ में? डिस्प्ले ब्लर हो जाती है, अच्छा। कैमरा को पीटना पड़ेगा। चलो जी, अब आ जाओ जरा टाइप 35। टाइप 35 में क्या लिखा है? वेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इट, जब कोई वाक्य इट से शुरू होता है तो, और इसके बाद आगे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो तो, सॉरी, when the sentence begins with it, the verb after relative pronoun is used according to the antecedent of the relative pronoun। अरे यार, ये टाइप में इसका मतलब पहले ही करा चुका हूं आपको। रिलेटिव प्रोनाउन, किस किस ने हाथ खड़ा करो, किस किस ने रिलेटिव प्रोनाउन का टाइप पढ़ लिया है? मैंने किस किस को ये बात बताई थी? शायद मैंने ये तो कहीं बताई है आपको। ठीक है, चलो ये तो आपका रिवीजन हो गया, बढ़िया हो गया एकदम। किस किस को मैंने ये बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है उससे पहले दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं उसको? एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। लो भाई, अब तो कोई बच्चा डरेगा ही नहीं इससे, सबको पढ़ा रखा है। बताओ, बताओ आंसर क्वेश्चंस का। बताओ इन क्वेश्चंस का आंसर। भैया ये एसी चला दे, मेरी सांस घुटने वाली है, मैं मर जाऊंगा। हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तीनों में रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले देखो, इससे पहले एंटीसीडेंट क्या है? प्रॉब्लम, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। मिस्टेक क्या है? सिंगुलर। हैज, बुक्स क्या है? एंटीसीडेंट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, क्योंकि बुक्स की ही बात हो रही है आगे। लो जी, ये तीन क्वेश्चन करके दिखाओ। गुरुजी आपका ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, जब तुम आओगे मिलने तो आपको ये ब्रेसलेट दे दूंगा, बस। तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है।
जीडी वाले लड़के ने वो मांगी थी, क्या कहते हैं, हुडी, तो हमने तो वो दे दी थी उसको। जो मांगोगे हम वही दे देते हैं। हु, हु, दैट। चलो जी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट। लेकिन ये सिर्फ शादी से पहले लागू है। कभी तुम कहो जी आपने कहा था, अपना वचन पूरा करो, ठीक है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो मेरे भाई हैं? अच्छा यहां पर बेटा वॉज है, तो इसीलिए इसीलिए मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा, सीम्ड, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा, ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर ही होना चाहिए, बट पास्ट में है तो सीम्ड हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आंसर होगा हैव। टीचर सिंगुलर है तो इंस्पायर्स, आंसर हो जाएगा हमारा इंस्पायर्स। ठीक है जी, चलिए जी। अगर तुम्हें ये टाइप समझ ना आया हो तो मैं समझा दूं दोबारा से, कह दो जी इसको समझा दो पिक्चर मेथड से, कह दो तुम, कोई बात ना, कह दो, अरे कह दो। देखो, रमेश हैज 2 cars, रमेश हैज अ कार, is oblique r, is oblique r red in color, red बे तेरी, ए भैया, अबे एक तो हमारी हैंड राइटिंग वैसे ही बहुत अच्छी है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो शब्द होता है जो अपने से पहले दिए हुए वर्ड, अपने से पहले दिए हुए वर्ड का संबंध आगे वाले क्लॉज से समझाता है। ये जो क्लॉज बनेगा इससे दिखाता है। तो रेड कलर में कौन है? रमेश नहीं, रमेश नहीं, कौन है रेड कलर में? कार। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले वर्ड होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिसका जिक्र हुआ हो, उसी को, जो जिस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिस वर्ड का जिक्र अगले क्लॉज में हुआ हो, उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो इसी के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहां पर सिंगुलर है तो इसीलिए कार के हिसाब से इज आएगा। यहां पर 2 कार्स हैं, प्लूरल है तो आर आएगा। यह कहना चाह रहा था बस वो, बस देखो। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच, दैट, तो दैट से पहले प्लूरल था बुक्स तो आर, विच से पहले मिस्टेक सिंगुलर था तो हैज, दैट से पहले प्रॉब्लम सिंगुलर है तो रिक्वायर्स। ये था। थर्टी फाइव का 2, टाइप 35 का 2। इट वॉज अ मिस्टेक विच, अच्छा एक भाई ने कहा है कि सर यहां पर वॉज दिया है, ठीक है, यहां पर वॉज दिया है और यहां पर हैड नहीं दिया है। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर हैड करना जरूरी है। हम ये कह सकते हैं कि ये गलती थी जिसका उसे बहुत महंगी पड़ी है। तो मान लो सपोज करो मैंने कल गलती की थी और आज इसका परिणाम मिला है तो वो बहुत महंगा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। वहां ऑप्शन में ही नहीं था, वहां ऑप्शन में सिंगुलर आंसर ही नहीं था, तो मुझे प्लूरल, तो देखो ये इसकी तो बात कर रहे हो तुम, यहां पर वॉज है,
यहां पर सीम्स ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं, क्योंकि सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, बट वो तो है नहीं, और इसको मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लूरल है, तो फिर मैं इसको लगाऊंगा वहां पर। ठीक है, तो इसलिए वो गलत नहीं किया मैंने जो वहां पे है। चलो जी, अब आ जाओ। इफ टू और मोर देन टू नाउन्स, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन जोड़े जाएं एंड से, और उनसे पहले ईच या एवरी डिटर्मिनर, देखो जब भी किसी वाक्य में नाउन से पहले ईच या एवरी लग जाता है तो समझ जाना ये डिटर्मिनर होते हैं, और ये उस नाउन को सिंगुलर में तोड़ देते हैं, सिंगुलर की तरह। ठीक है, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक, तो वो नाउन सिंगुलर की तरह यूज होता है। हिंदी में भी लिख दिया यहां पर। ठीक है, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, देखो अब कहने को अगर मैं सिर्फ टीचर और स्टूडेंट लिखता तो टीचर और स्टूडेंट प्लूरल होते, बट ईच कहने का मतलब है प्रत्येक, तो इसके हिसाब से वर्ब इज आ जाएगी। अब देखो, एवरी कैट, एवरी डॉग, ईच एवरी लगते ही आपको सिंगुलर की तरफ जाना है। ईच ऑथर, ईच पोएट, लग गया ईच ऑथर ईच पोएट। एवरी किंग, एवरी क्वीन, ईच सिंगर, ईच डांसर, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे ही ईच या एवरी लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। वो ये कहना चाह रहा, क्यों, फिर बता दूं कि हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एवरी फादर एंड एवरी मदर, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। वो सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि वो कितने में तोड़ता है, कितने में तोड़ता है, एक एक में, प्रत्येक, यानी कि एक एक में तोड़ता है। ठीक है, श्रुति, भैया हमें तो भाभी चाहिए, ले आओ। तुम क्या करोगे बेटा भाभी का, है भाई, मैं खाना बनवाना है तुमने भाभी से, हैं जी। इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ये बात आई काम की। अब जरा चलो, टाइप 36 और 37 में कॉन्ट्रास्ट करने का समय आ गया है। देखो जरा, अगर ईच किसी नाउन से पहले आ रहा है तो ईच या एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। प्लस कैसी वर्ब आएगी, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। बस फर्क इतना है कि ये उस नाउन से पहले ईच आना चाहिए। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या, ये टाइप ही मान लो, क्योंकि ये टाइप 36 और 37, हाँ ये 36 है एक तरीके से, और ये 37 टाइप है। इनका निचोड़ बता रहा हूं ये आपको, टाइप 37 और टाइप 36 क्या है। देखो, अब सपोज करो मैंने कोई प्लूरल नाउन लिया, प्लूरल नाउन, और इसके बाद ईच डाला, और मैंने कहा अब वर्ब बताओ कैसी आएगी, तो जनरली बच्चा तो यही कहेगा ना कि यार ईच एवरी तो सिंगुलर होता है, तो नहीं। अगर प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है तो वर्ब याद रखना प्लूरल नाउन के हिसाब से आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बस यही तो लॉजिक है इसमें, यही आपको ट्विस्ट है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो मैंने कहा वी ईच, अब वी तो बहुत सारे हैं, तो वी ईच का मतलब है हम प्रत्येक, लेकिन इसमें फोकस हम पे रहता है। और जब हम कह देंगे ईच ऑफ अस, एग्जाम्पल लेके देखो, हमने कहा वी ईच, वी ईच, और दूसरा कहा ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, तो यहां पर सब्जेक्ट है ईच जो कि सिंगुलर है, और यहां पर सब्जेक्ट है वी जो कि प्लूरल है। तो यू कह दो जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, बस सीधी सी बात है। इज ऑब्लिग आर रेडी, इज ऑब्लिग आर रेडी, तो वर्ब कैसे लगेगी भाई बताना, यहां पर ईच ऑफ अस, ईच के हिसाब से, वी ईच में वी के हिसाब से, दोनों का कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। ठीक है जी, खत्म हो गया केस।
तो टाइप 37 का वो बताओ अब जरा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का आंसर बताओ। द प्लेयर्स ईच, अब हम प्लूरल नाउन के बाद ईच लगा रहे हैं, तो यहां पर ईच का वैल्यू नहीं रहेगा, प्लूरल नाउन के बाद ईच लगा रहे हैं, तो यहां ईच के हिसाब से नहीं, आर, हैव, इंजॉय, क्योंकि प्लूरल में ऐसे यस नहीं लगता। द एम्प्लॉइज ईच, इसके हिसाब से want, और इसके हिसाब से have, और इसके हिसाब से were, ये बनेगा। ठीक है जी, ये टाइप खत्म हो गया अब आपका। अब है भाई, भाई भाई भाइयों 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 सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये आपका। प्रोनाउन का क्वेश्चन है वैसे ये, बट इसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन में प्रोनाउन के हिसाब से। ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, तो ये सारे प्रोनाउन होते हैं। इनको अगर ग्रामर के हिसाब से जानोगे तो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, और ये भी जिनमें थिंग लगा होता है, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये भी इंडेफिनेट, ठीक है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है जी, सिंगुलर। अच्छा, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है एडजेक्टिव, ये हिज आता है और ये इट्स आता है। इट्स इसलिए आता है नॉन लिविंग, और ये हिज इसलिए आता है पर्सन, पर्सन की वजह से आता है हिज। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए हिज, सिंगुलर है इसीलिए इट्स। लो भाई, एवरीवन, एवरीवन क्योंकि सिंगुलर है, समबडी सिंगुलर है, नोबडी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, हिज सिंगुलर, हिज सिंगुलर, हिज सिंगुलर। एनीथिंग सिंगुलर, 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 सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ठीक है, यहां पर इट्स क्यों आया? क्योंकि नॉन लिविंग है। एवरीथिंग क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। यहां पर पर्सन है तो इसीलिए क्या आया? हिज आया। तो कौन से वाले पर्सन होते हैं एक बार बताओ? ये वाले पर्सन होते हैं जिनमें या तो बड़ी लगा हो, बड़ी, बॉडी नहीं कहते इसे, बड़ी, बॉडी तो फिर वो शरीर वाली बॉडी हो जाएगी, या वन लगा हो। ठीक है, अगर बॉडी लगा है या वन लगा है तो वो पर्सन को डिनोट करते हैं। जिनमें थिंग लगा है, थिंग, तो वो नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं, तो इसीलिए इट्स आता है। होंगे दोनों सिंगुलर ही, सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर आएगा। ठीक है, इट्स, ये वाला इट्स, एक भाई हमारा पता क्या कह रहा है, एक भाई हमारा ये कह रहा है जी इट्स, यार ये तो मैंने सिखा रखा है, इस इट्स में और इट्स इसमें। बच्चों बताना इसका क्या फर्क होता है? बेटा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, इट इज, और ये इट्स जो होता है ये वाला एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। ये अपने पीछे नाउन लेता है, इसके पीछे नाउन नहीं आता, ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है भाई, होगी बात क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यार भाई एक टाइप दो बार आ गया बच्चों, ये टाइप दो बार आ गया, मतलब ये एक्चुअल में एक बार आना था लेकिन ये दो बार आ गया। अब इस पे मैं टिक लगा देता हूं कि ये भी पूरा हो गया। बताऊं क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब मतलब वही है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया था, वही एंटीसीडेंट वाला। देखना,
ही बॉट मैनी बुक्स, तो या तो इसको काट दू इसको, ये नोट मत करना, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये वही तो है। मान लो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये देखो, ही इज अ मैन, वो एक आदमी है जिसका बड़ा बेटा, हु सन, जिसका बेटा, सन, सन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से तो इजी आ जाएगा। लेकिन हु वाले में स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब आ जाएगी प्लूरल। विच नॉन लिविंग है, प्लूरल है बुक्स, तो आंसर हो जाएगा आर उसके हिसाब से। ये वही टाइप है, कुछ नया नहीं है इसमें, अभी तो सिखाया। अब देखो, हाउसेस प्लूरल है, हु से पहले फ्रेंड्स प्लूरल है, विच से पहले डॉग्स प्लूरल है, तो डॉग्स के हिसाब से आर, फ्रेंड्स के हिसाब से आर, और हाउसेस के हिसाब से आर, तो ये वही तो हो गया, गलती से आ गया अब इसमें ये, ठीक है। तो 41 हमारा हो चुका है, सॉरी 40 हो चुका है। अब बचता है 39। 39 में एक पिक्चर से समझाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा। देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि ईच के पीछे कैसा नाउन आएगा वो बताओ, ईच के पीछे, और ईच ऑफ के पीछे बताओ कैसा नाउन आएगा, ऑफ लगते ही कैसा नाउन आएगा, ये दोनों। फिर मैंने कहा मान लो नाइदर आ गया, नाइदर के पीछे कैसा नाउन आएगा, फिर नाइदर ऑफ के पीछे कैसा नाउन आएगा, नाइदर ऑफ। देखो, ऑफ लगने का मतलब है चॉइस, ऑफ का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस हमेशा ज्यादा में से होती है, चॉइस हमेशा ज्यादा में से होती है, ठीक है। तो देखो, ईच के पीछे सिंगुलर नाउन, पूरा ही लिख देता हूं, सिंगुलर नाउन, ईच ऑफ के पीछे प्लूरल नाउन, नाइदर के पीछे सिंगुलर नाउन, और नाइदर ऑफ के पीछे प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट ईच ही रहेगा, इसमें भी नाइदर, नाइदर। तो वर्ब हमेशा सब में कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे ईच हो या ईच ऑफ हो। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो होगा, लेकिन ज्यादातर में से ईच, तो रहेगा तो ईच ही, और यहां भी ईच होगा। नाइदर, यहां भी नाइदर, और ज्यादा में से एक भी नहीं, यहां भी नाइदर, तो इसीलिए वर्ब होगी सिंगुलर। आओ, एवरी स्टूडेंट, ईच एवरी के बाद नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है। अगर कल को पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ गया, एवरी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से एस लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। तो आंसर इसका होगा हैज, और यहां पर देयर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि एवरी मतलब सिंगुलर। एम्प्लॉइज में से ईच कैसा होता है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से सिंगुलर। आंसर्स में से नाइदर, एक भी नहीं, सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा। ऑप्शंस में से आइदर, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बुक्स में से नॉट एनी मतलब एक भी नहीं, एक भी नहीं, सिंगुलर, तो आंसर होगा हैज। ईच एंड एवरी तो कहीं भी लग जाए वो सिंगुलर ही बैठता है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, ठीक है। ये टाइप भी खत्म हो गया। तो हमने 41 टाइप कर दिए, अब एक क्लास बची है लास्ट इसकी, यहां से ये कराऊंगा कल 41 वाला, तो 40 तक पूरा हो चुका है भाई, ठीक है जी। तो कल हम चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे दोस्तों, कल ये चैप्टर हमारा मारिया जहांगीर, आपके लिए क्या लाएं भैया जी, कुछ भी, खाने की कोई भी चीज बढ़िया सी ले आना बस। अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, कल ये मतलब पूरा कह रहा हूं, कल ये हमारा पूरा हो जाएगा। भैया आपकी शादी करा दूं क्या? अरे यार, तुम कमाल के आदमी हो बस, हैं? बड़े भाई छोटे की करवाते हैं, तुम छोटा बड़े की करवा रहा है यार। हाँ जी, सुनो, पहले काम की बात सुनो, यहां सुनो। नाउन, नाउन कह रहा हूं, सॉरी। ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद
आपकी छुट्टी पड़ेगी होली की, तो मैं बताऊंगा कि होली की छुट्टियों में आपको रिवीजन करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा होली के दिन आपको, ठीक है? तो रिवीजन कर लेना उसका, ठीक? कितने दिन की छुट्टी होगी? 1 या 2 दिन की, मतलब मैं क्योंकि घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, तो मेरी तो रहेगी 2-3 दिन की छुट्टी, उस बीच में आप रिवीजन कर लेना। कल, कल क्या है? कल सैटरडे है ना? कल छुट्टी नहीं होगी, कल छुट्टी नहीं होगी, कल क्लास, कल चैप्टर खत्म करेंगे हम, ठीक है? चलो ठीक है। बाकी ये चैप्टर खत्म होते ही मैं चैप्टर 1 की भी कंबाइंड पीडीएफ डलवा दूंगा, बेसिक्स की, 2 की भी डलवा दूंगा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की भी, ऐसे ही तीसरा चलेगा उसकी चैप्टर खत्म होने के बाद। जब भी पूरा चैप्टर खत्म होगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स की एक डलवा दूंगा कंबाइंड, ठीक है? चलो ठीक है। प्रैक्टिस शीट में दूंगा इसकी खत्म होने के बाद, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? हाँ, कल चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है? ओके भाई, जय हिंद सभी को। बुक में वो कैब कैसे होगी भाई? ये तो बुक जब पब्लिश होगी, जब हमको लाएंगे आपके सामने तभी बताएंगे, अभी रिवील नहीं करते, कुछ चीजें गुप्त भी रहने दिया करो, सारे खुलवाओगे पहले से पहले ही है।